अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे और ख़ुद को और अपने प्लांट्स को भी सर्दी से बचाने की तगोदो में लगे हुए होंगे सभी मेरी तरह। आज मैं तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद गार्डन में आई हूँ, तो काफ़ी मुझे परेशानी हो रही है अपने प्लांट्स को देख के, क्योंकि यूं सारे का सारा गार्डन सहमा पड़ा है ना। ये देखें, सर्दी की वजह से अपराजिता की बेल का भी ये हाल हो रहा है, जबकि अभी मिट्टी भी मॉइस्ट है इसकी। और मिराबिलिस जलापा ने तो जलना ही जलना था इस मौसम में, बट कंडीशन देखें ज़रा। और इधर ये देखें किस तरह से प्लांट्स के लीव बर्न हो रहे हैं। कुछ प्लांट्स जो सर्दी वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और ये देखें सदाबहार की ये कंडीशन हो रही है। बिल्कुल स्टेम्स की टिप्स पे चंद एक लीव्स हैं, बाकी सब के सब गिर चुके हैं। और ये देखें कोक्सकॉम के लीव्स बहुत ख़राब हो रहे हैं और सीड्स बनना शुरू हो गए हैं फूलों में भी। एक्चुअली कुछ तो मौसम ऐसा है और इस कदर ज़्यादा ठंड है कि टेम्परेचर 3-4 चल रहा है आजकल। और जैट्रोफा प्लांट की ये कंडीशन हो रही है। मॉर्निंग ग्लोरी बेलें, और ये इधर रोज़ प्लांट्स कुछ रखे हुए थे मैंने कटिंग के लिए, तो इनका भी काफ़ी बुरा हाल हो रहा है ठंड से। एक्सोरा, इस कदर ज़्यादा फोग होने की वजह से मेरे जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं ना, वो एक तो ये स्पाइडर प्लांट्स हो रहे हैं, स्पाइडर लिली प्लांट्स। ये देखिए बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं तकरीबन। बस इनके आई थिंक के बल्ब सेव होंगे और सारी की सारी ग्रोथ दोबारा आएगी इन पे। और जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ है जिन प्लांट्स को देख के, वो है मेरे कोलियस के प्लांट्स। ये देखें, ये चंद दिन पहले मैंने इन पे वीडियो बना के डाला था, तो बिल्कुल हेल्दी और बहुत खिले खिले ज़बरदस्त से प्लांट्स थे। बट ये आज मैं सिर्फ 3-4 दिन के बाद गार्डन में आई हूँ, तो मैंने अपने प्लांट्स को इस कंडीशन में देखा। मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि अब मुझे इनको रूम में रख लेना चाहिए ताकि ये प्लांट्स बच जाएं, डेड ना हो। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं प्लांट्स, बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। प्लांट्स कंडीशन देखें ज़रा सर्दी की वजह से। बट इंसान क्या कर सकता है, कुदरत के आगे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है और कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है। अपने प्लांट्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ मुझे भी करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जस्ट और सर्दी की वजह से हो रहा है और कोई भी रीज़न नहीं है इसकी। अब नेट के नीचे बंदा कितने प्लांट्स रख सकता है। और ये सब्जियों वगैरह की ग्रोथ तकरीबन ठीक चल रही है। इधर लेमन ग्रास भी सर्दी में आया हुआ है और पर्पल हार्ट प्लांट भी इस तरह से हो रहा है। कैना लिली, बट ये मेरी स्पिंच काफ़ी अच्छी चल रही है सर्दी में भी। ये रेडिश, ओनियन, और बोटल ब्रश प्लांट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है सर्दी की वजह से। आई थिंक कि सर्दी इसको अच्छी लगती है। ये देखें न्यू ग्रोथ आ रही है इस पे भी। और सर्दी ने कनेर का भी ये हाल किया हुआ है।
काफ़ी सारी बर्ड्स लगी हुई थी, फूल खिले हुए थे, बट ये 2-4 दिन में ही इस तरह से सारे का सारा प्लांट सर्दी के वजह से इस हालत में आ गया है। बट जो सर्दी वाले प्लांट्स लगे हुए हैं वो तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ये सुदर्शन प्लांट की भी इस तरह से लीव्स की टिप्स सारी की सारी ब्राउन हो रही हैं और काफ़ी लीव्स का कलर भी बिल्कुल पीले रंग में चेंज हो चुका है। मैरीगोल्ड, सबसे पहले तो मुझे ना इसी की परेशानी हो रही है कि मैं इसको कहीं ना कहीं रखूं। तो चलें, आई थिंक कि अभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो चलें, मैं अपने प्लांट्स को कवर्ड एरिया में रख लूं, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो इधर से मैंने अपने सारे के सारे प्लांट्स जो मुझे ज़्यादा ख़राब होते महसूस हो रहे थे उठा लिए हैं और कुछ सफाई भी हो गई है अच्छे से। और जो लीव्स वगैरह निकले हैं वो मैंने एज ए मल्चिंग नीचे पॉट्स में डाल दिए हैं और ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी डाल दी है ताकि हवा के साथ उड़े ना लीव्स, और कुछ ना कुछ प्लांट्स की सर्दी से बचत हो सके मल्चिंग की वजह से। और बाकी मैं सोच रही हूँ कि मैं इस साइड पे यूँ सर्दी की वजह से भी मैं अपने प्लांट्स को ख़राब होने से बचाने के लिए कोई अरेंजमेंट करूँ शेड की। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने प्लांट्स को किस साइड पे अरेंज किया है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा, हाथों की यूं कुल्फ़ी जम रही है। तो ये प्लांट्स बेचारे जो पूरी रात भी सर्दी में गुजारते हैं, इनकी क्या कंडीशन होती होगी। मेरे साथ तो यूँ होता है कि बाज़ औक़ात रात में आँख खुलती है तो मुझे एहसास होता है मेरे प्लांट्स सर्दी में। तो ये देखें, उधर से उठा के मैंने इस साइड पे ये यूँ रख दिए हैं, क्योंकि ये देखें जो पहले से प्लांट्स यहाँ पड़े हैं उनके लीव्स बिल्कुल फ्रेश हैं। ये देखें इस तरह से ना, और कुछ मैंने इस साइड पे रखे हैं। ये बेल अभी साइड पे आ गई है और प्लांट्स भी यूं नेट के नीचे हैं। आई थिंक कि जो लीव्स ख़राब हुए हैं वो तो दोबारा ठीक नहीं हो सकते, बट कुछ ना कुछ प्लांट्स सर्दी से बच पाएंगे, क्योंकि जो प्लांट्स पहले से इस तरफ पड़े हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको इतना ज़्यादा डैमेज नहीं किया फोग ने। और कुछ ये मेरे बल्ब्स वाले प्लांट्स थे, अमायरलस को तो मैंने उस साइड पे रहने दिया है, बट ये वाले ये नर्जिस का था और इसका फ़िलहाल मुझे नाम नहीं पता। और ये मेरे ट्यूब रोज़ के थे दोनों प्लांटर्स, जिन पे मेरी वीडियो भी मौजूद है, जो मैंने बिल्कुल डाई होता हुआ प्लांट अपना बचाया था। तो इनको मैंने अब यूं नेट के नीचे रखा है। और कुछ मैंने अंदर रूम में भी रखे हैं। चले मैं इस साइड से भी दिखाती हूँ आपको। लेकिन ये 3-4 दिन में इनका बिल्कुल ही हाल ख़राब हो गया है। और कुछ मैंने रूम में रखे हैं, चलिए वो भी दिखाती हूँ आपको। एक कोलियस का प्लांट यहाँ रख लिया है, और ये कुछ कटिंग्स वगैरह लगी हुई थी कोलियस की, और ये मनी प्लांट था। ये मेरा फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट, और कुछ प्लांट्स इस साइड पे यूँ अरेंज किए हुए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बस मैंने आपके साथ अपने कोलियस के प्लांट्स ही शेयर करने थे, और बाकी प्लांट्स के कैसे सर्दी से बिल्कुल यूँ सहमे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं भी
नीचे जा रही हूँ टेरेस से। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा अपने और मेरे प्लांट्स के लिए कि सारे के सारे बच जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।